ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर रहेगा हमारे क्लास ये होगा बेटा 12th सीबीएसई के बच्चों को। सीबीएसई के बच्चे ध्यान से सुने। अपना चैप्टर चल रहा था 4, जिसमें हमने बायो-सावर्ट लॉ आपको कंप्लीट करा दिया था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के लॉ बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, जो कि आज इस लेसन का एक मोस्ट टॉपिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आज का टॉपिक रहेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो अपन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो पहले पढ़ चुके थे, तो अब आप बात करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कैसा है, स्ट्रेट है, और दूसरी बात उसमें ये है कि वो फाइनाइट है। ठीक है ना, और उसके लिए आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए डायग्राम। अगर सबसे पहले हमारे पास, समझना ध्यान से ना, डायग्राम इधर बना रहा हूं, ये हमारे पास कोई क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिसमें करंट फ्लो क्या हो रहा है, I, राइट। इसको मैं मान लेता हूं दिस इज AB। ये फाइनाइट लेंथ का है, हमें कोई पॉइंट O डैश है, क्या है बेटा, O डैश, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कोई पॉइंट P है, क्या है, पॉइंट P है, और इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली बेटा, D। क्या मान ली है, D मान ली। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, D। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो O डैश से एक पॉइंट लेता हूं O, जिसकी O डैश से लेंथ मैंने मान ली है स्मॉल l। कितनी मानी बेटा, स्मॉल l। और इस O पर एक स्मॉल एलिमेंट है, जैसा कि बायो-सावर्ट लॉ में होता था, dl। और यहां से इस पॉइंट P की डिस्टेंस है स्मॉल r। क्या बेटा, स्मॉल r है। और इस वायर का, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल या ये वाली एज इसके साथ एंगल बनाती है बेटा, क्या, θ1। और ये वाली जो सरफेस है, ये इसके साथ ये वाला जो एंगल है ये बनाती है θ2। और ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं थीटा, पॉइंट P है। तो सबसे पहले पॉइंट O पर क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है, क्या है, स्मॉल एलिमेंट। और इस स्मॉल एलिमेंट के लिए आपको क्या निकालना है, dl है, क्या है बेटा, dl। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा dV इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r। देखिए स्मॉल एलिमेंट्स के साथ ये डिस्टेंस क्या एंगल बना रही है, थीटा, दिस इज sin थीटा, एंड डिस्टेंस क्या है बेटा, r²। क्या है, r²। ये बेटा ये हो गया। इसको यहां से, इसका कोई यूज नहीं है तो अपन इसको यहां से हटा देते हैं। ये थीटा है तो इसको मानो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और देखिए इसके साथ में एंगल मान लेता हूं, ये है φ1, क्या है, φ1। और ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया कितना बेटा, φ2। इधर बता देता हूं, ये क्या है, φ2। ये वाला एंगल ध्यान रखना बेटा, φ2 है, और ये क्या है, φ2। अब देखिए dV इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²।
अब यहां से जब हम बात करते हैं, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ बेटा, ट्राइंगल, यहां से ट्राइंगल देखिए ओ डैश पी से, अगर ओ डैश पी से लिखेंगे तो cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, बेस। तो बेस क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, बेस क्या हो जाएगा बेटा, L अपॉन क्या आएगा बेटा, ये आएगा अपने पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, D, तो यहां से आ जाएगा D, तो ये हो जाएगा बेटा L इक्वल टू D cot 180 180 माइनस थीटा, तो यहां से आ जाएगा L बराबर D। बेटा cot 180 माइनस थीटा, तो cot तो cot रहेगा, बट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस cot थीटा। अब इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन, क्या कर दो बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा dl अपॉन d थीटा इक्वल टू माइनस d cot थीटा का क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ जाएगा dl बराबर माइनस माइनस प्लस d कोसेक स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फिर एक बार ट्राइंगल कौन सा लेना है बेटा, ट्राइंगल वही ओ डैश पी, यहां से निकालना है आपको कोसेक 180 माइनस थीटा, बोलो, या कोसेक थीटा निकाल, यहां से निकालते हैं बेटा किसका मान, कोसेक थीटा का, तो बेटा कोसेक थीटा, पर मुझे लगता है यहां से 180 माइनस थीटा ही सही रहेगा ताकि अपन वैल्यू निकाल सके, 180 माइनस थीटा। अब बेटा क्या हो जाएगा, कोसेक के लिए क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा k का मतलब, पॉज कर दो बस, हाँ बेटा, तो यह आ गया कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस यहां पर क्या है बेटा, ये हो गया r, और अपॉन क्या आएगा बेटा, ये आएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या बेटा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, d, r अपॉन d, राइट बेटा। तो अब देखो कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 180 माइनस थीटा, अपन सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए और वहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया कोसेक थीटा इक्वल टू आ गया r अपॉन d, तो r इक्वल टू आ जाता है d कोसेक थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 फ्रॉम 2 इक्वेशन फर्स्ट, आइए बेटा पुट करते हैं, तो यहां से आ जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dl की वैल्यू बेटा क्या है, d कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी d स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल है, d से d कैंसिल, ये आ गया dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां से बेटा d कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा हो जाएगा d थीटा, तो यहां से आ जाएगा बेटा d थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास i साइन थीटा d थीटा अपॉन क्या बचेगा बेटा, यहां से एक d बचेगा,
अपने पास आ गया dB का मान। अब अपन को क्या निकालना है, टोटल इस करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB और लिमिट क्या है बेटा, θ1 टू θ2, θ1 टू θ2, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा θ1 टू θ2, क्या आया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d sin थीटा का इंटीग्रेशन बेटा माइनस cos थीटा और लिमिट आ जाएगी θ1 टू θ2, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d और इसको लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos θ1 माइनस cos क्या आ जाएगा बेटा θ2। ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये किसकी फॉर्म में बेटा, θ1 और θ2 की फॉर्म में है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d cos θ1 माइनस cos θ2। अब इसको चेंज करते हैं बेटा φ1 और φ2 वाले। आप इस ट्रायंगल में देखिए φ1 की वैल्यू क्या आएगी, इस ट्रायंगल को देखो θ1 प्लस φ1 इक्वल टू 90 आएगा, क्योंकि ये 90 एंगल है, तो इन दोनों का योग या इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90, यानी θ1 प्लस φ1 बराबर 90, तो θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस φ1, राइट बेटा। अब इस ट्रायंगल में देखना ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ये वाला। इस ट्रायंगल में ये θ2 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 90 प्लस φ2, तो θ2 एक्सटीरियर एंगल θ2 इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस φ2। ये दोनों वैल्यू θ1 की और θ2 की वैल्यू का पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो बेटा इक्वेशन 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d हो जाएगा cos θ1, तो θ1 कितना आएगा बेटा 90 माइनस φ1, इसके बाद आ जाएगा माइनस cos 90 प्लस φ2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d cos 90 माइनस φ1, तो ये हो जाएगा बेटा sin φ1 माइनस cos 90 प्लस φ2, तो बेटा cos 90 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos का क्या हो जाएगा sin φ2। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया किसी स्टेट करंट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड G इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन d sin φ1 प्लस sin φ2, राइट बेटा। φ1 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, और φ2 की वैल्यू हमारे पास ये है। इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन बन जाती है, या इसको कह सकते हैं स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट को बेटा आप हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल पॉइंट में यदि वो आपसे ये कह दे कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, तो ऐसी कंडीशन में b का मान क्या होगा। तो देखो इन्फिनिटी लेंथ के लिए देखना, अगर ये वायर है और इसकी लेंथ कैसी है बेटा इन्फिनिटी है, तो इस पॉइंट P पर φ1 और φ2 में मान इन्फिनिटी है, तो कोई भी कॉर्नर यहाँ पर ये टच नहीं करेगा, कोई भी कॉर्नर टच नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में φ1 और φ2 की वैल्यू है बेटा, जब इसकी लेंथ इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी के लिए तो क्या आ जाएगा लगभग पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा φ2 और ये क्या है φ1 कितना है 90 और φ1 φ2 इक्वल टू 90, तो b बराबर क्या आ जाएगा बेटा म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई I अपॉन d और sin 90 प्लस sin 90 तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा इंटू 2 और 2 से ये 2 बार कैंसिल तो b बराबर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d 2 पाई t आ गया। राइट बेटा, एक कंडीशन और इसमें कि अगर ये इसकी लेंथ कैसी है बेटा, लेंथ तो इसकी इनफाइनाइट है बट इसके एक कॉर्नर पर, इससे बेटा कॉर्नर एक इससे ये फाइनाइट है। देखो इधर इसका एक साइड इनफाइनाइट है और एक कॉर्नर फाइनाइट है। यहां आपको और यहां पर क्या निकालना है, क्वांटिटी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इसके लिए तो इधर क्या हो जाएगा पैरेलल, तो ये एंगल यानी φ2 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री और यहां पर कोई है ही नहीं तो φ1 = 0। तो आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन d और ये हो जाएगा sin φ1 यानी sin 0 प्लस sin 90। sin 0 का मान क्या हो जाता है बेटा 0 हो जाता है, sin 90 का मान 1 तो ये आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। यहाँ I क्या है करंट फ्लो और d क्या है बेटा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड वायर। राइट बेटा, इस प्रकार हमारे पास ये आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। राइट बेटा, तो हमने आज सीखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट बेटा, इसके बाद हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। इसके लिए बेटा सर्कुलर कॉइल के लिए यानी ऐसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए एक्सिस ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, यानी एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे फाइंड आउट। राइट बेटा,